Starting with the name of Allah, the most merciful and the most beneficent. Assalamualaikum students, hope all of you are fine and enjoying good health. So पहले हम लोगों ने पढ़ा टॉपिक्स से हम लोगों के स्टार्ट हुए ऐसे राइटिंग के टॉपिक्स हैं, ठीक है, जो हम लोगों ने ऑलमोस्ट 6 और 7 पढ़ लिए हैं। आज हम लोगों ने पढ़ना है लेक्चर नंबर 11 था हम लोगों का ये लेक्चर है जो कि हम लोगों ने करना है। आज हम लोगों का जो टॉपिक है वो है टेक्निकल एजुकेशन के जो टेक्निकल एजुकेशन है कैसे हासिल की जा सकती है और उसमें हम लोगों को कौन कौन सी बातें जो है वो देखनी पड़ती हैं कि एजुकेशन जो है एक्चुअली है क्या, ठीक है, और जो एजुकेशन टेक्निकल एजुकेशन टेक्निकली हम लोग कैसे हैंडल करते हैं वो हम लोग करना होता है, ठीक है। सो अभी हम लोगों ने करना है कि जो हम लोगों के टॉपिक है वो है टेक्निकल एजुकेशन। उसके बाद कोटेशंस हम लोगों ने लिखी हुई हैं, ठीक है, कोटेशंस एज यूजुअल हम लोगों ने लिखी, ठीक है, जो हम लोग डेली बेसिस पे लिखते हैं हर डे बेसिस की वो हम लोग ने लिखी है, ठीक है। ये हम लोगों का ऐसे है टॉपिक हम लोगों का टेक्निकल एजुकेशन। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कोटेशंस हैं, अ टीचर इफेक्ट्स इटर्निटी। इटर्निटी कहते हैं हमेशा जो रहने वाली चीज़ होती है उसको कहते हैं इटर्निटी, ठीक है। कि इटर्निटी जो है कि एक टीचर जो है वो इटर्निटी इफेक्ट करता है, असरअंदाज होता है, उसकी जो टीचिंग होती है वो इटर्निटी बेस पर होती है। ही कैन नेवर टेल वेयर हिज इन्फ्लुएंस स्टार्ट, कि वो कभी भी नहीं बताता कि उसका जो असरात हैं वो कब तक रुकेंगे। कि एक टीचर इतना असरअंदाज, उसके असरात इतने होने चाहिए कि उसके असरात लाइफ टाइम किसी के साथ रहे। टेक्निकल एजुकेशन में टीचर का बहुत ज़्यादा रोल होता है कि वो बताता है कि इंसान को कैसे पढ़ना चाहिए। उसके बाद है हम लोगों का हैव टू गेन एक्सपीरियंस एज आई डिड नॉट हैव अ टेक्निकल एजुकेशन, कि मुझे दोबारा से एक्सपीरियंस लेना चाहिए अगर मेरे पास टेक्निकल एजुकेशन नहीं है तो, ठीक है। कि हम लोगों के पास अगर टेक्निकल एजुकेशन नहीं है तो हम लोग तजर्बाकार नहीं हो सकते, हम लोग एक्सपीरियंस नहीं हो सकते हैं, हम लोगों को दोबारा से एक्सपीरियंस गेन करना पड़ता है इफ़ वी डिडंट हैव अ टेक्निकल एजुकेशन। उसके बाद एजुकेशन इज लर्निंग, कि एजुकेशन एक पढ़ाई है, वर्ड डिडंट इवन नो, यू डिडंट नो, कि एक ऐसी एजुकेशन तालीम जो है कि ऐसा पढ़ना है कि जो आप लोग नहीं जानते, आप लोग नहीं जान सकते जब तक आप अच्छी तरह से टेक्निकली उस चीज़ को हासिल ना कर सकें, जब तक आप किसी चीज़ को टेक्निकली हैंडल नहीं कर सकते आप जो है नहीं एजुकेशन हासिल कर सकते। सो देन है द ऑब्जेक्ट ऑफ एजुकेशन इज टू प्रिपेयर द यंग टू एजुकेट, कि एजुकेशन का जो मकसद है वो क्या होना चाहिए कि जो जवान लोग हैं उनको तैयार किया जाए टू एजुकेट देमसेल्व्स फॉर देयर लाइफ, उनकी ज़िंदगियों के लिए तैयार करने के नाम को एजुकेशन कहते हैं। ये मेन हम लोगों का जो है वो होना चाहिए मकसद। एक एजुकेशन हासिल करने का जो मकसद हम लोगों का होना चाहिए वो यही होना चाहिए कि इंसान के जो जवान नस्लें हैं उनको हम लोग तैयार करें कि ज़िंदगियाँ कैसे गुजारी जाती हैं। सो स्टार्ट करते हैं टेक्निकल एजुकेशन। करंट आप लोगों की बुक है उसमें है टेक्निकल एजुकेशन, ठीक है, ओपन करें उसको एंड रीड करें फ्रॉम द फर्स्ट लाइन। प्रोसेसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डाटा थ्रू कंप्यूटर्स, जो प्रोसेसिंग होती है और डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं थ्रू कंप्यूटर्स, तकसीम जो होती है, टेलीकम्युनिकेशन एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स इज कॉल्ड टेक्निकल एजुकेशन। दिस इज एन एज ऑफ IT, कि
वर्ल्ड हैज़ चेंज्ड इनटू अ ग्लोबल विलेज, कि जो इंसान जो दुनिया है वो ग्लोबल विलेज में चेंज हो चुकी है। इजी एक्सेस टू ऑल काइंड्स ऑफ डेटा अक्रॉस द वर्ल्ड इज द रूट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, कि जो तमाम रसाई है हमारी पूरी दुनिया में कि हम एक दूसरे से बात कर सकते हैं, वो सिर्फ इसकी वजह से है, टेक्नोलॉजी की वजह से है। The following are the means that are used in technical education, कि एक जो चीज़ें हैं वो हम टेक्निकल एजुकेशन में यूज़ कर सकते हैं ताकि हम लोगों की जो एजुकेशन है वो इफेक्ट करे इंसानों को। कि उसके बाद कंप्यूटर इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इक्विपमेंट यूज्ड इन IT। कंप्यूटर इज अ कलेक्शन ऑफ सिंपल मशीन्स। जो कंप्यूटर है वो बहुत ही ज़्यादा अहम आला है, यूज होता है IT डिपार्टमेंट में। A computer is a collection of simple machines whose activities are coordinated by a central control unit, कि एक कंप्यूटर जो है वो सिंपल मशीन्स की कलेक्शन है जिसकी एक्टिविटीज़ मरबूत होती हैं सेंट्रल कंट्रोल यूनिट से। These machines can read information, और यही मशीन जो होती हैं वो रीड करती हैं इंफॉर्मेशन को एंड स्टोर दिस इंफॉर्मेशन फॉर लेटर यूज, और अपने डिवाइस में सेव कर देती है ताकि हम उसको नेक्स्ट भी इस्तेमाल कर सकें। मदरबोर्ड, प्रोसेसर, RAM, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, CD-ROM एंड फ्लॉपी ड्राइव आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। ये मेन चीज़ें होती हैं कंप्यूटर की जिसको हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में टेक्निकल एजुकेशन में यूज़ कर सकते हैं। आज लाइफ हैज़ बिकम स्पीडी एंड क्विक, जैसे कि हमारी जो लाइफ है बहुत ज़्यादा तेज़ी से और क्विक जल्दी से हो गई है। द इम्पोर्टेंस ऑफ कंप्यूटर हैज़ इंक्रीज्ड, ये जो कंप्यूटर की अहमियत है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी है। इट इज़ बीइंग यूज्ड इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ, के ये हर ज़िंदगी की दौर में इस्तेमाल की जाती है। इन इंडस्ट्री इट कीप्स एन रिकॉर्ड ऑफ गुड्स, के इंडस्ट्रीज में ये अशिया की जो रिकॉर्ड होता है वो अपने आप में महफूज रखता है। कॉस्ट एंड आउटपुट, उनकी पैदावार को अपने में महफूज रखता है, उसकी जो कॉस्ट बनती है वो अपने में महफूज रखता है। इट प्रोवाइड्स अ ग्रेट डील ऑफ हेल्प इन इंजीनियरिंग, के ये हम लोगों को ग्रेट डील में इंजीनियरिंग में भी हेल्पफुल होता है कंप्यूटर। इन मेडिसिन इट डिज़ाइन बिल्डिंग ऑफ ऑल काइंड्स, कंप्यूटर की वजह से हम लोग बहुत सारी बिल्डिंग्स के डिज़ाइन कर सकते हैं। इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द बेस्ट मटीरियल टू बी यूज्ड, हम लोगों को इंफॉर्मेशन देता है कि जो बेस्ट मटीरियल है उसको कैसे यूज़ किया जाएगा। इन मेडिसिन इट असिस्ट टू परफॉर्म वेरियस टेस्ट, के मेडिसिन की फील्ड में ये वेरियस जो टेस्ट होते हैं वो परफॉर्म करता है। डायग्नोसिस कहते हैं तशखीस करता है डिसीज़ को, बीमारी को, एंड प्रेस्क्राइब्स मेडिसिन, और मेडिसिन की भी तजवीज़ करता है। इन स्पेस, खला में, सी एंड अर्थ एक्सप्लोरेशन इट हैज़, के ज़मीन और समुद्री जो तहकीक है इट हैज़ परफॉर्म वंडर्स, के ये अजूबे के काम करता है। इट कलेक्ट्स इंफॉर्मेशन ऑफ वेरियस हेवनली, वेरियस कहते हैं बहुत ज़्यादा हेवनली आसमानी बॉडीज, सितारे स्यारे के इट असिस्ट टू परफॉर्म वेरियस टेस्ट, डायग्नोसिस डिसीजेस एंड प्रेस्क्राइब्स मेडिसिन। इन स्पेस, सी एंड अर्थ एक्सप्लोरेशन, के ज़मीन और समुंदरों की तहकीक में ये बहुत ज़्यादा अजूबे की तरह काम करता है। इट कलेक्ट्स इंफॉर्मेशन ऑफ वेरियस हेवनली बॉडीज़, के ये बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है आसमानी सियारों और सितारों की, देयर प्रॉपर्टीज़ एंड एटमोसफियरिक कंडीशन, उनके हवास की एंड जो फ़ज़ाई कंडीशंस हैं उनके बारे में हम लोगों को इंफॉर्मेशन देता है। जस्ट कंप्यूटर की वजह से ये सब कुछ होता है। इट टेल्स अस अबाउट द ट्रेजर्स हिडन डीप विद इन द अर्थ क्रस्ट, ज़मीन की ऊपरी परत जो है उसमें क्या क्या ख़जाने छुपे हुए हैं ये भी हम लोगों को कंप्यूटर की वजह से ही पता चलता है। इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन इट हैज़ परफॉर्म्ड वंडर्स, और ये एजुकेशन की फील्ड में भी बहुत ही ज़्यादा अजीब चीज़ें जो है वो परफॉर्म करता है। अजीब व गरीब खिदमात हम लोगों को ना ख़त्म होने वाली खिदमात फ्राहम करता है।
इट कलेक्ट्स इंफॉर्मेशन फॉर अस फ्रॉम द मोस्ट रिमोट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, कि हम लोगों को डिफरेंट दूर दराज के इलाकों से, दुनिया के जो भी इलाके हैं वहाँ से हम लोगों को इंफॉर्मेशन मुहैया करता है। डाटा प्रोसेसिंग इज़ द एनालिसिस ऑफ डाटा बाय यूजिंग वन और मोर कंप्यूटर प्रोग्राम्स, कि डाटा प्रोसेसिंग से बहुत ज़्यादा तज्ज़िया किया जा सकता है एक या एक से ज़्यादा कंप्यूटर के बारे में। इट इज़ वाइडली यूज्ड इन बिजनेस, इंजीनियरिंग, साइंस एंड मैनी अदर फील्ड्स, कि ये बहुत ज़्यादा किस फील्ड्स में यूज़ होता है, बिजनेस में, इंजीनियरिंग में, साइंस में। डाटा प्रोसेसिंग इज़ ऑफ टू काइंड, डाटाबेस प्रोसेसिंग एंड ट्रांजैक्शन। मुंतकिली प्रोसेसिंग होता है, डेटाबेस प्रोसेसिंग होता है। डेटाबेस इज़ अ कलेक्शन ऑफ कॉमन रिकॉर्ड्स स्टोर्ड इन अ कंप्यूटर, के जो डेटाबेस होता है वो आम जो रिकॉर्ड्स जो हम लोग स्टोर करते हैं कंप्यूटर में उसको कहते हैं। इट कैन बी सर्च, ये सर्च भी हो सकता है, एक्सेस होता है, रिसाई हासिल की जा सकती है, एंड मॉडिफाइड तब्दील किया जा सकता है। उसके बाद it can be searched, accessed and modified. बैंक अकाउंट रिकॉर्ड्स आर एग्जाम्पल ऑफ सच अ डाटा, जो बैंक अकाउंट में रिकॉर्ड्स होते हैं वो इसी डाटा की एग्जाम्पल्स हैं। ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग refers to the sharing of data between computers. In this process one computer can access the data stored in other computers. जो ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग है वो उसमें हम लोग दूसरे कंप्यूटर में अपना डाटा जो है वो भेज सकते हैं। इंटरनेट इज़ अ ग्लोबल इंफॉर्मेशन सिस्टम, कि इंटरनेट की वजह से हम लोगों को बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिल रही है थ्रू आउट द वर्ल्ड। इट वर्क्स थ्रू मैनी इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर नेटवर्क्स, के इसकी वजह से बहुत ज़्यादा जो कंप्यूटर हैं वो मजबूत हो गए हैं। ईच नेटवर्क में स्टैंड्स हंड्रेड्स और इवन थाउजेंड ऑफ कंप्यूटर्स, के एक ही नेटवर्क से बहुत ज़्यादा 100 के हिसाब से, हज़ारों के हिसाब से जो कंप्यूटर्स हैं वो आपस में मजबूत हो चुके हैं। These computers share information with one another, और यही कंप्यूटर जो होते हैं वो अपनी इंफॉर्मेशन एक दूसरे से शेयर कर रहे होते हैं। The internet has enabled people all over the world to effectively communicate with one another। ये इंटरनेट ही होता है जिसकी वजह से वो इंसानों को इस काबिल बनाता है तो वो एक जगह से दूसरी जगह रहने वाले लोगों से राब्ता कायम रख सकें। They make information available to others, अवेलेबल कहते हैं मैसर होना, एंड फाइंड इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय अदर्स, कि ये इंफॉर्मेशन मैसर करता है दूसरे लोगों को और इंफॉर्मेशन दूसरे लोगों से इनको देता है। टेलीकम्युनिकेशन मीन्स द सेंडिंग एंड रिसीविंग ऑफ मैसेजेस ओवर डिस्टेंसेस। टेलीकम्युनिकेशन क्या होता है, जिसमें लेटर्स आते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह भिजवाए जाते हैं बहुत ज़्यादा दूर दूर के फासलों से। अब तो मोबाइल फ़ोन्स ने काफ़ी ज़्यादा वो चेंज कर दिया है, लेकिन जब पहले कोई टेलीफोन का सिस्टम नहीं होता था तब वहाँ पे जो लोग थे वो लेटर्स, टेलीकम्युनिकेशन के ज़रिए ही एक दूसरे से रब्ता करते थे। दूर दूर का जो डिस्टेंस था वो लेटर के ज़रिए ख़त्म किया जाता था। इट consists of devices and systems that transmit electronic signals across long distances. The common devices of telecommunication are telephones, के जो common चीज़ें हैं, मशीनें हैं telecommunications की, वो हैं telephones, radio and televisions. Telecommunication enables people around the world to contact one another. and telecommunication भी इंसानों को इस काबिल बनाता है कि जो इर्द गिर्द के दुनिया में मुख्तलिफ़ जगहों पर रहने वाले लोग एक दूसरे से कांटेक्ट कर सकें। टू एक्सेस इंफॉर्मेशन इंस्टेंटली, फौरी तौर पर हम लोगों को इतला देता है। एंड टू कम्युनिकेट फ्राम रिमोट एरियाज़, और कम्युनिकेट कर सकते हैं हम लोग दूर दराज के इलाकों से। ये था हम लोगों का टेक्निकल एजुकेशन, जो हम लोगों को बताता है कि टेक्निकल एजुकेशन में कौन कौन सी चीज़ें यूज़ हो रही हैं और हम लोग क्या क्या चीज़ें जो हैं वो हासिल कर सकते हैं, और टेक्निकल एजुकेशन कैसे हम लोग हमारी जो एजुकेशन है वो कैसे इफ़ेक्टिव हो सकती है कि लाइफ टाइम के लिए हम लोगों
के अंदर बस जाए वो तालीम कि हम लोग ज़िंदगी की हर मुश्किलात को, हर चीज़ों को आसानी से फ़ेस कर सकें। ये था हम लोगों का टॉपिक टेक्निकल एजुकेशन। ये था आप लोगों का लेक्चर नंबर 1, जिसमें कोटेशंस हम लोगों ने ऐड की और रीड किया हम लोगों ने बुक से कि क्या चीज़ें हैं जो इसमें आती हैं कि एजुकेशन जो है वो कैसे करनी चाहिए और किसके ज़रिए से हम लोग टेक्निकल एजुकेशन जो है वो हासिल कर सकते हैं। अगले लेक्चर में अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।